हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे स्टडी चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है जो है क्यूब और क्यूब रूट्स। ठीक है, तो अभी मैंने उसमें क्यूब रूट आपको निकालने सिखाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो आज मैं कुछ आपको एक मैजिकल ट्रिक बताऊंगी। अगर कि कोई बड़ा क्यूब रूट निकालने के लिए आए तो इसका हम परफेक्टली आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं, परफेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 थ्रू एस्टिमेशन, मतलब विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप क्लियर करते हुए। तो द गिवन नंबर, हमको नंबर क्या दिया हुआ है, द गिवन नंबर इज इक्वल टू 17576। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई पार्ट। तो स्क्वायर में क्या करते थे हम, लास्ट से 2 के पेयर बनाते थे। अब ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे हम कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ओके, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, टेक 1 पार्ट 17। ठीक है, अभी 17 जब हमने ले लिया तो 17 का हम क्या करेंगे, 17 जो है वो किसके, 17 किसका क्यूब है, किसी का नहीं है ना। तो 17 से पहले और 17 के बाद, तो 17 से पहले मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 8 और 27 के बीच में लाई करता है। तो ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब 17, और ये हो गया 3 का क्यूब। तो द smaller number among 2 and 3 is 2। स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा, 2 और 3 के बीच में 2 है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, जो हमने सेकंड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, टेक सेकंड पार्ट 576। ओके, तो यूनिट डिजिट इज 6। तो 6 की अगर हम क्यूब करें तो 6 की क्यूब में भी हमारा कितने हम करेगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 6 की क्यूब करते हैं, हमें बस ये देखना यूनिट डिजिट 6 है तो कौन सी की क्यूब करें जिसका यूनिट डिजिट भी 6 आए। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 36 6 कितने हो गए, 216। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। ओके, तो अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6 हो गया। तो 4 स्टेप में क्या होगा हमारा, जो हमने फर्स्ट में लिया था, फर्स्ट में क्या आया था हमारा, 17 का किया तो 2 आया। ठीक है, और इसका क्या लिया हमने, 6 लिया। तो क्यूब रूट 17576 इज इक्वल टू 26। ओके, चेक कर लेते हैं, 26 इंटू 26, 6 is 36, कैरी 3, 6 is 12 और 3 15, 2 6 is 12, कैरी 1, 2 is 4 और 1 5। ओके, 6 7 6। अब इसमें फिर से 26 की करेंगे तो 6 is 36, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, कैरी 4 4 0, 2 6 जा 12, 15 का 5 कैरी 1 13, 6 6 7 5 7 1। करेक्ट, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ नंबर, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824 थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये, जैसे कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है ये चीज़ क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन नंबर इज द
गिवन नंबर इज 13824. ओके, ये फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड बाई पार्टली 13824. बैक से 3 2 बचा, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेक 1 पार्ट. टेक 1 पार्ट इज 13. तो वही सेम प्रोसेस है, 13 से छोटा और 13 से बड़ा क्यूब निकालना है हमको. तो 13 से छोटा क्यूब है 8 और 13 से बड़ा क्यूब है 27. 2 का क्यूब 13 एंड 3 का क्यूब. द स्मॉलर नंबर among 2 and 3 is 2. ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टेक सेकेंड पार्ट इज 824. थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, टेक सेकेंड पार्ट इज 824. ओके, तो ये सेकेंड पार्ट जब हमने लिया तो अब 824 हमने लिया. अब इसका लास्ट यूनिट डिजिट इज 4. अब ये देखो कि यूनिट डिजिट 4 है तो वो किसका क्यूब होगा कि वो 4 आएगा. तो चेक करते हैं. 4 की क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. इसकी यूनिट प्लेस 4 है. ओके, तो ये आ गया 4. ओके, तो लास्ट वन इज हैंस क्यूब रूट 13824 इज, उसमें कितना है 24, तो ये आ गया. आप 24 इंटू 24 इंटू 24 करके देखिएगा. चेक इट. ओके, check it. This is a correct answer. Okay. Again one question. Find the cube root of 11059. तो मैंने 5 नंबर्स में आपको बताया था. 6 नंबर्स में क्या है, तो वही है the given number is 110592. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको पार्टली डिवाइडेड करेंगे, पार्टली 3 के पेयर्स में. ओके, सेकंड में क्या करेंगे, टेक 1 पार्ट 110. ठीक है, अब ये 3 नंबर का है तो इसमें भी ऐसे करेंगे. 110 से क्यूब में एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर. तो क्यूब में छोटा नंबर अगर हम 5 करें तो 125 आएगा, बड़ा आएगा. ठीक है, तो 4 का आएगा 64 और 125, 15 का स्क्वायर, सॉरी 5 का क्यूब. ठीक है, तो 4 का क्यूब 110 और 5 का क्यूब. तो क्या आया इसमें, द स्मॉलर नंबर among 4 and 5 is 4. Okay, third step, take second part 592. अब लास्ट में क्या है हमारा 2 है. तो ऐसा कौन सा नंबर का क्यूब करें कि लास्ट में 2 आए, तो हम करेंगे 8 को 8 इंटू 8 इंटू 8 तो कितना आएगा 64 इंटू 8, 8 4 जा कितना होगा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 से 512. तो लास्ट में 2, तो कौन सा नंबर हुआ 8. तो ये 8 का, तो हैंस क्यूब 110592 इज इक्वल टू, पहले का पार्ट कितना है 4
और लास्ट में कितना आया 8। अगर आप 48 का क्यूब करके देखोगे, चेक इट, ओके, चेक ज़रूर कीजिएगा सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये है 11059, ओके। तो इसलिए इसका क्यूब कितना हुआ 48। वैसे तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर तो आपको आते हैं, उसमें 3 के पेयर बना के आपको पेयर्स निकालने हैं। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन होता है उसका क्यूब रूट निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लोगों तक इसको पहुँचाइए, ओके, थैंक यू।